मंजूदा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मुज़ाकरात का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे जो खान साहब ने पिछले हफ्ते ग्रीन सिग्नल दिया था कि मुज़ाकरात करने के लिए राजी हैं, इस हवाले से महमूद अचकज़ई साहब को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया था। तो होने जा रही है मुज़ाकरात ईद के बाद, फिर क्या आपको इत्तला है? गवर्नमेंट की तरफ से सुनने में आ रहा है कि कमेटी भी पार्लियामान के लेवल पर बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने मौका दिया। देखें, खान साहब का जो मौक़िफ़ है ना, मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहता हूँ। हमेशा ये कहा गया कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात की बात करेंगे, आप चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो है वो ग्रीन सिग्नल जो है भिजवाया जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना, तो दूसरी तरफ तो वो आप हुकूमत साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मामला था, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है कि रिटायर्ड जजेस लें ताकि धांधली को छुपाया जा सके। जो हमने पुरअमन एहतजाज किया उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रेड भी हुए, छापे भी हुए, तो ये केसेस भी बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, और सारा जो है वो एक मुनज़्ज़म प्लान के जरिए जो है वो टारगेट भी किया जा रहा है। हर पहलू के ऊपर इन्होंने हमें हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। वो तो अभी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए ना। नहीं मंजूदा साहब, मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, किसी नतीजे पे आप पहुंचते हैं तो उसके बाद लगता है कार्रवाइयां सारी रुक जाएं। अभी तो हुकूमत को भी नहीं पता कि मुज़ाकरात शुरू होते भी हैं, किसी नतीजे पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। वो तो आपकी भी तहरीक जो है वो साथ साथ चल रही है। देखिए, खान साहब ने बड़ा इसके ऊपर क्लियर कहा है, वो उसी तरह मैं जा रहा था कि एक तरफ इनका कंडक्ट देख लें, और जो खान साहब ने जवाब दिया है उन्होंने ये कहा है कि देखें, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। अगर इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर आता है, हमने तो मुशर्रफ के दौर के अंदर भी जो मुज़ाकरात उस वक्त भी हुए थे तो उस वक्त भी उसके नुमाइंदे से हुए थे। इनके पास तो पावर ही नहीं है, तो फॉर्म 47 के मुताबिक बनाया गया। और हमारे मुज़ाकरात किसी जगह के ऊपर भी कोई बात होती है तो इसी बात के ऊपर होगी कि हमारे वर्कर्स की रिहाई, हमारे मैंडेट की वापसी। जब तक ये चीजें जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं चलेंगी, आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब बातचीत जो है वो इस तरह का मामला हो सकता है। और मुज़ाकरात और डील में बड़ा फर्क है। इमरान खान किसी सूरत डील नहीं करेगा। मुज़ाकरात जो है वो बातचीत होती है, और उनसे बातचीत होती है डेफिनेटली जिनके पास ताकत होती है। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुज़ाकरात की बेल है ये मुंडे चढ़ेगी ईद के बाद? ऐसा हो पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता मुज़ाकरात की ये जो कोशिश है ये कामयाब हो सकेगी, क्योंकि मुज़ाकरात का एक माहौल होता है, मुज़ाकरात के कुछ तकाज़े होते हैं, और दोनों तरफ से कोई ऐसा माहौल नहीं है कि मुज़ाकरात हो सकें। लिहाजा मुझे मुज़ाकरात की कोई कामयाबी के इम्कानात नज़र नहीं आते। रस्मी तौर पर एक आध बार इकट्ठे बैठ कर फिर डेड लॉक आ जाएगा, ऐसा कुछ तो हो सकता है, लेकिन मुझे को मुज़ाकरात की कामयाबी माहौल किसने बनाना होता है मुज़म्मिल साहब? वो माहौल तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से बनना चाहिए, लेकिन जेल में बैठा बंदा तो माहौल बना नहीं सकता। वो तो सिर्फ यही उसने एक रजामंदी का इजहार कर दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मैं बातचीत के लिए राजी हूँ, उनसे भी बातचीत के लिए राजी हूँ। मसलन पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम, जिनसे पहले बातचीत के लिए वो राजी नहीं थे। असल मसला है कि इमरान खान साहब जिसको भी मुज़ाकरात की इजाज़त देते हैं उसको मुज़ाकरात की इजाज़त तो देते हैं, पर मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं देते कि वो कोई बात तय कर सके। वो टेबल पे बैठ के कहते हैं अच्छा जी मैं खान साहब से पूछ के बताऊंगा। इसीलिए तो खान साहब ने महमूद आप देखें, जब किसी बंदे को आगे नहीं किया तो महमूद अचकज़ई साहब के पास भी तो कोई अथॉरिटी या पावर नहीं है ना। आप देखें, जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे तो इलेक्शन की डेट पर शाह महमूद, फवाद चौधरी सब गवाही देते हैं कि बात हो गई थी, तय हो गई थी, लेकिन खान साहब ने एंड में वीटो कर दिया। तो ये जो वीटो पावर है ना खान साहब की, ये कोई इंतखाबा कोई पार्टी भी ऐसे किसी नुमाइंदे के साथ क्यों मुज़ाकरात करेगी जिसके पास अल्टीमेट पावर नहीं है। कितने बाख्तियार हो गए महमूद अचकज़ई साहब। जी मंजूदा साहब, अचकज़ई साहब को आपने सिर्फ नॉमिनेट तो कर दिया कि वो करेंगे, क्या इख्तियार भी दिया उन्हें फैसलों का? उसमें सरबराही डेफिनेटली उनको दी गई है, और वो उनको इख्तियार दिया गया है। खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल वो बातचीत करें, लेकिन जब कोई बात उस हवाले से किसी के पास इख्तियार होगा उससे बात होगी ना। जिसके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो बेचारा फोन भी उठा सकता है, नहीं उठा सकता, यस कर सकता है, नो कर सकता है, इख्तियारात वहां पर नहीं है। यहाँ पर तो इख्तियारात सारे इमरान खान के पास हैं, लेकिन दूसरी तरफ इख्तियार नहीं है जहां पर बात करने की बात की जा रही है। हम तो ये कहते हैं कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे बराह रास्त मुज़ाकरात करे, आपके किसी नुमाइंदे के जरिए मुज़ाकरात करे? देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि इनके पास तो पावर ही नहीं है, इनके पास तो जो है पावर ऑफ अटॉर्नी ही नहीं है। जब इनको एक तो फिर आप ऐसा करें, तो फिर मैं आपको एक मशवरा देता हूं, बल्कि एक इस पे बात भी कर लेते हैं। फिर आप ऐसा करें, मोहसिन नकवी साहब से मुज़ाकरात कर लें। देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि इनके पास तो पावर ही नहीं है, इनके पास तो जो है पावर ऑफ अटॉर्नी ही नहीं है। जब इनको एक अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा। तो फिर मैं आपको एक मशवरा देता हूं, बल्कि इस पे बात भी कर लेते हैं, फिर आप ऐसा करें, मोहसिन नकवी साहब से मुज़ाकरात कर लें।
देखिए मोहसिन नकवी साहब से मुज़ाकरात जो हैं वो इसके ऊपर अब देखते हैं कि किस तरह से जो है वो उस तरफ से आता है कोई अगर नुमाइंदा जो भी वो होगा जिसको आप इख्तियार बंदे की बात कर लेना कि इख्तियारात की बात करें, फिर आप मोहसिन नकवी साहब से मुज़ाकरात कर लें, उनके पास तो इख्तियारात है, सब कुछ है। गुजारिश कर रहा हूँ जहां पर नून लीग ये एक नारा मार रही है, राना सनाउल्लाह का भी बयान देते हैं कि इमरान खान को जो है रिहाई के हवाले से भी सोचा जा सकता है, इद्दत केस है, दूसरे केसेस चल रहे हैं। देखिए उधर 7 ये कार्रवाइयां जारी की हुई हैं, लेकिन ऊपर से एक टोपी ड्रामा आवाम की नजर में कि बड़े जनाब अच्छे हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दें, ठीक हो गया पंजोता साहब, मुझे ये बता दें कि ईद के बाद जो जुलाई का पहला हफ्ता है बड़ा अहम है कि खान साहब की रिहाई का भी इम्कान पैदा हो सकता है कि जो आखिरी केस है उनके खिलाफ इद्दत में निकाह वाला, उसका फैसला आ सकता है। तो ये फैसला आ जाना, उनका बरी हो जाना, ये काफ़ी उनकी रिहाई के लिए या मुश्किल है? चूँकि बाकी केसेस की भी जो है बात चल रही है कि बाकी भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे केसेस से बैकअप में रखे हुए हैं कि वो पटारी से एक केस जब वो उसमें भरी होते हैं दूसरा निकाल लेते हैं। तो रिहाई आपको होती नज़र आ रही है या बरियत जो है वो काफ़ी नहीं होगी? ज़रा रिहाई का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें पहली बात तो ये है ना कि साइफर केस के अंदर भी एक छुपा के गिरफ्तारी की गई थी और उसके ऊपर अताताड़ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने तो फलां डेट से के ऊपर जो है वो खान साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वो किस सेंस में उस वक्त दी थी, और इसी को अगर मद्देनजर रखते हुए खान साहब की इद्दत केस के अंदर जो है वो सजा सस्पेंड होती है या बीबी साहबा की, और फिर कोई छुपा कर गिरफ्तारी पिछली डेट्स में डाली जाती है, तो ये बिल्कुल एक गैर कानूनी गैर आईनी काम होगा। मुज़म्मिल साहब, ये जो रिहाई का मामला है खान साहब की, आपको लग रहा है कि ये अदालती केसेस में बरियत की सूरत में ही उनकी रिहाई हो सकती है, या फिर ये रिहाई जो है अल्टीमेटली जाके मुज़ाकरात या बातचीत के जरिए ही होनी है? अच्छा, पहली बात तो मैं नईम पंजोता साहब की एक बात पर अपनी थोड़ी राय देना चाहता हूँ। देखें, जब गिरफ्तारियाँ होती हैं तो जब मुकदमा बनता है तो वो इस हुकूमत ने बनाया है, जिसको ये कहते हैं उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए उसके पास कोई इख्तियार नहीं है तो हमने बात नहीं करनी। लेकिन अगर इनकी गिरफ्तारी हो जाए, इन पर मुकदमा बन जाए, तो वो हुकूमत बनाती है, बड़ी बाख्तियार हुकूमत है जो इनकी गिरफ्तारियां भी कर लेती है, इनको बंद भी कर लेती है, इन पर मुकदमे भी बना लेती है। लेकिन जब मुज़ाकरात की बात होती है तो ये हुकूमत बड़ी बेख्तियार हो जाती है, इसके हाथ में ही कुछ नहीं है। यहाँ तो ये कहें ना कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये जो मुकदमे बन रहे हैं, ये हुकूमत नहीं बना रही, ये एस्टेब्लिशमेंट बना रही है। और अब हम उसी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं जो हमारी गिरफ्तारियां कर रही है, जो हमारे पे मुकदमे बना रही है। या इनका ये मौक़िफ़ होना चाहिए, या इनका मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि ये हुकूमत बड़ी ताकतवर है, ये हमें मार रही है, इसके पास भरपूर इख्तियार है हमारे ऊपर मुकदमे बनाने का, हमारी गिरफ्तारियां करने का। तो ये एक ताकतवर हुकूमत है जिससे हम बात करना चाहते हैं। एक तरफ उसको बेख्तियार साबित करते हैं, दूसरी तरफ उसको जालिम साबित करते हैं। चलिए, वो रिहाई वाला बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि वो अदालती केसेस की सूरत में ही रिहाई हो सकेगी, या अब ये मुज़ाकरात या बातचीत के जरिए अल्टीमेट खान साहब की रिहाई होनी है? देखें, जब उन पर तमाम मुकदमे खत्म हो जाएंगे तो वो अदालती प्रोसेस से रिहा हो जाएंगे, और जब उन पर जितने भी मुकदमात हैं उनमें उनको अदालत से रिहाई मिल जाएगी तो वो जरूर बाहर आ जाएंगे। अदालत में तो आखिरी केस उनका रह गया इद्दत वाला, इसमें अगर वो बरी हो जाते हैं तो क्या गारंटी हुकूमत इनकी जो है वो जो तोशाखाना उसमें गिरफ्तारी नहीं डालेगी? 9 मई के केस में गिरफ्तारी नहीं डालेगी, या वो जो बहुत सारी FIR है दर्जनों के हिसाब से किसी और में गिरफ्तारी नहीं डाल देंगे? मुझे लगता है ये FIA वाला वो जो वीडियो वाला केस है वो भी अगले चंद दिनों में FIR हो जाएगी, उसमें भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और भी केसेस में गिरफ्तारी है, जो केसेस दर्ज हैं उनमें गिरफ्तारी तो होगी ना, उसमें गिरफ्तारी के बगैर उन सब में अगर अदालत बैक जंबश कुलम, अदालत ये भी कह सकती है कि, और माजी में भी ऐसा हुआ है कि जो मुकदमा दर्ज हैं, जो दर्ज होने हैं, जो आइंदा कभी दर्ज हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नईम पंजोता साहब, एक तो मामला हो गया मुज़ाकरात का, बातचीत का। आपके पास जो प्लान B है, जो ट्रैक 2 है, वो है जी कि एक भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाकर अपने अहदाफ को हासिल किया जाए। वो तहरीक की अगर मैं अब तक की सूरत हाल की बात करूं, इसमें कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी को आपके वोटर निकले थे और भरपूर उन्होंने तादाद में वोट दिया तहरीक इंसाफ को, लेकिन उसके बाद आपका वोटर जो है वो फिर से मुतहर्रिक वो नहीं हो सका। ज़मीनी इंतखाबात के नताइज हम सबके सामने हैं कि कोई अपने मुतअद्दिद मुकामात अपने मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहिरे भी अपने प्लान किए, लेकिन वो उस तरह से लोग नहीं निकले, लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ये जो खान साहब की सोच है कि लोग निकलेंगे, अवाम निकलेंगे और वो इस हुकूमत को बहा कर ले जाएंगे, मुझे होता हुआ वो भी नज़र नहीं आ रहा। आप तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, अगर ये मुज़ाकरात की तरफ मामला नहीं जाता अगले चंद हफ्तों के अंदर,
कि तहरीक से आपको लग रहा है कि अहदाफ हासिल कर पाएंगे, जबकि लोग निकलते को फिलहाल तैयार नहीं है? 5 कॉलें दी और अल्हम्दुलिल्लाह 5 दफा लोग बड़े तादाद में निकले और हमेशा हमारे ऊपर क्रैक डाउन किया गया। एक दिन पहले मेरे घर में भी छापा मारा गया, अगले दिन मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया, दीगर वकला अली जलाल भुट्टो, उस्मान गिल और दीगर पर बना दिए गए। तो इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, इमरान खान के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे कारकुनान के लिए आवाज उठा रहे हैं, अवाम आवाज उठा रही है कि मैंडेट को वापस किया जाए, ये अवाम का मैंडेट है। और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो शेड्यूल्स जारी होंगे, खान साहब ने एक जो आपको आने वाले दिनों के अंदर 3 रुकनी जो है वो आपको नजर आएगी, एक नोटिफिकेशन निकला है, कमेटी बनाई है जो पंजाब के अंदर जो है वो एक तो मोबिलाइजिंग और जाएगी, हर जिले में जाएगी और वहां पर कन्वेंशन होंगे और वहां पर वो पार्टिसिपेट करेंगे और प्रॉपर एक मुनज़्ज़म प्लान के जरिए वो भी एक साइड के ऊपर यहाँ पर 5 रुकनी जो है वो सारा हमारा सिलसिला जो है वो इत्तेहाद जो है वो कर रहा है, जलसे करेगा। वहां पर ये एक खान साहब ने कमेटी भी वो जो एक आपको उम्मीद थी कि मौलाना फजल रहमान भी आपके साथ आ जाएंगे, तहरीक आपकी में जान पड़ जाएगी। मौलाना साहब को तो गवर्नमेंट ने बड़ा इफेक्टिवली एंगेज करना शुरू कर दिया है, वो तो अब उन्हें हुकूमत में शमूलियत की दावतें दे रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कभी मोहसिन नकवी, उनके बाद कभी कौन आ रहा है, कभी कौन जा रहा है। तो वो आपकी जो है ना एक बड़ी सपोर्ट जो है वो विड्रॉ हो रही है लगता है। समर भाई देखिए, जो बात करेगा ना, जो आवाज बुलंद करेगा, जिस तरफ से इनकी चोरी जो है उसको उसके ऊपर से राज अफशा करने की कोई बात करेगा, तो उस आवाज को बंद करने के लिए जो भी इनको हरबा इस्तेमाल करना पड़े वो करेंगे। अब मौलाना साहब ने भी आवाज यही बुलंद की ना कि धांधली की गई, ये किया गया और इंसाफ दिया जाए। इसी तरह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो भी ये कह रही है और इसी तरह के फिर ये सारे मिलजुल कर और सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें इनका भी रोल है। उन्होंने भी पीछे से इनको सारा वो किया हुआ है। तो ये सारा एक अलायंस बना हुआ है, वो बाजवा साहब की तरह मौजूदा हुकूमत को जो है वो घर भेज दे। सही है जी, वो जिस टाइम चाहेंगे घर भेज देंगे। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ये एहतजाजी तहरीक आपको लग रहा है कि इतनी इफेक्टिव हो सकेगी कि वो गवर्नमेंट को पीटीआई के मुतालबात मानने पे मजबूर कर दे? ये वर्कर कन्वेंशन तो एहतजाजी तहरीक नहीं होते। एहतजाज अगर आपने जिलों में कन्वेंशन वर्कर कन्वेंशन करनी है तो वर्कर कन्वेंशन कोई एहतजाजी तहरीक नहीं होता। वर्कर कन्वेंशन तो कोई इब्तदाई स्टेज होती है कि आप लोग अपने बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। एहतजाजी तहरीक के लिए तो यहाँ आपको बहुत बड़ा जलसा आम करते हैं या आपको बहुत बड़ा मुजाहरा करते हैं। अभी तक हमने तहरीकें 8 फरवरी के बाद से पेशावर में भी इन्होंने जलसा करके देखा है, जहाँ पर इनकी अपनी हुकूमत ही है और स्टेज पर चढ़ने के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, वो उसको धक्के दे रहा था, वो उसको धक्के दे रहा था स्टेज पर। तो 10,000 बंदा वहाँ भी नहीं था। हमने सवात के मनाजर देखे हैं, 2,000 बंदा वहाँ नहीं था। हमने आफताबाद में इनके बुरे हालात भी नहीं थे, 2,000 वाले तकरीर कर रहे थे। जब सवात की फुटेजेस देख लें आप, खाली पंडाल नजर आ रहा था। तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा शो नहीं ये दिखा सके हैं जिसको हम कहें कि जिसके पीछे लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे और कहीं 10,000। शंदाना गुलजार ने शंदाना गुलजार ने ऐलान किया कि सब ईद की नमाज अडियाला के बाहर पढ़ेंगे। 10 बंदे नहीं थे ईद की नमाज अडियाला के बाहर पढ़ने के लिए। उस दिन हमने वो उस दिन हमने ट्विटर स्पेस में देखा कि अलीमा खान कह रही थी कि साहब अडियाला जेल के बाहर बैठे, तो गंडापुर कह रहे थे कि मैं आपकी बात पर बाहर नहीं निकलूंगा, जब खान कहेगा निकलेंगे। और अब के अगर निकले तो सर पर कफन बांधना पड़ेगा। हर वो दलील दे रहे थे जिसके नतीजे में बाहर निकलने से जान बच जाए। तो इनके अपने अंदर भी ये सोच मौजूद है कि बाहर निकले तो बड़ी मार पड़ेगी, अब नहीं निकलना। I have to wind up। पंजोर साहब इतना ही के सुलह करने हैं जो मुज़म्मिल साहब बातें कर रहे हैं उसके बाद देखें इमरान खान अगर झुकता, इमरान खान अगर लेटता, इमरान खान अगर कहता कि गुलाम मंजूर है, तो इमरान खान तो कभी इख्तियार से बाहर ना होता। वो तो डट के खड़ा है, वो तो नहीं डील कर रहा, वो तो नहीं दरखास्त दे रहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे लंदन भिजवाया जाए। वो तो नहीं कुछ कह रहा, वो तो बर्दाश्त कर रहा है। और कौन बर्दाश्त कर रहा है? और जहां पर ये जलसे की बात है ना, एक हमें लाहौर के अंदर करने की इजाजत देना, फिर हम बताएंगे कि कहां पर खड़ी है तहरीक इंसाफ, कहां पर। 8 फरवरी को पता चला है ना, ये तो कौंसिल का जलसे और यही आज जलसे इजाजत से नहीं होते, जलसे इजाजत के मोहताज नहीं होते, जलसे इजाजत के मोहताज नहीं होते, जलसे अवामी रद्द अमल होते हैं, इजाजत के मोहताज नहीं होते।
अगर आपने कोई इजाजत से मशरूत जलसे करने हैं तो वो दिन गए जब आपको पाशा साहब और ज़हीरुल इस्लाम का आशीर्वाद था। वो दिन गए जब आपको इजाजतें मिलती थी। बताएंगे सारे काउंसलरों को बताएंगे, जो काउंसलर भी बताएंगे। पंजोता साहब एक झलक इन्होंने खान साहब की सुप्रीम कोर्ट हाजिरी के अंदर भी एक तस्वीर। भाई आपके साथ तो मसला ही नहीं है, मुझे बात करने दें। आपके साथ तो मसला ही, मेरे साथ नवाज शरीफ बैठा होता तो मैं उसे समझाता भी। देखें एक झलक देखी है ना इमरान खान की, और पूरी दुनिया में हर तरफ खान ही खान हो रहा था। ऑडियो आई तो उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई हैं। दुबई लीक्स किधर है? दुबई लीक्स में नाम आया, प्रॉपर्टी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज जो बजट पास किया जा रहा है उसमें सिर्फ IMF की ख्वाहिशात के ऊपर सारी सही है। बहरहाल मुझे लग रहा है पंजोता साहब, मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो एहतजाजी तहरीक की आप बात कर रहे हैं मैंडेट की वापसी के लिए या वट एवर जो भी अहदाफ है, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इमरान खान खुद उस तहरीक को लीड ना कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें जेल से बाहर आना पड़ेगा।